हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शुद्ध गंधक। शुद्ध गंधक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पहले शुद्ध गंधक को नॉर्मली गंधक को शुद्ध कैसे करते हैं, अशुद्ध गंधक को लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रोसेस आप बहुत कॉमन है इसलिए नहीं लिखा है वहाँ पर। ठीक है, करते कैसे हैं, गंधक को लेते हैं, घृत में वर्जन करके आप गंधक को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और भी अदर प्रोसेस है। दुग्ध में शोधन करके भी आप दुग्ध लें, दोला यंत्र में दुग्ध लें या दुग्ध लें, दुग्ध में गंधक की पोटली बांध के लटका दें, उसका शोधन कर दें, तब भी गंधक शुद्ध हो जाती है। ठीक है, ये भी प्रोसेस है। तो इसका आप घृत वाला ज़्यादा कॉमन है, घृत में वर्जन करके आप गंधक को शुद्ध कर सकते हैं। गैरिक को भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, दरवी यंत्र के द्वारा इसका शोधन बताया गया, शुद्ध करना बताया गया। ठीक है, घृत में वर्जन करके। तो फार्मोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी कैसी भी कार्य करता है। तो इसका रस क्या है, मधुर और कटु रस है। ठीक है, अगर गुण की बात करें, सर गुण है। सर मतलब तेज़ी से फैलने वाला। वीर क्या है, इसका उष्ण है। विपाक जो है वो कटु है। और दोष त्रिदोषामा यानी कि गंधक रसायन के रूप में प्रयोग है, मतलब तीनों दोषों को शांत करता है। अगर आपके तीनों दोष बढ़े हुए हैं तब भी ये शांत करेगा। तीनों दोषों कुछ होते हैं जो एक को घटाते हैं, दूसरे को एग्रीवेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, तीनों दोषों को शांत करता है। ठीक है, चिकित्सीय गुण मैंने कहा था, कोई भी चीज़ आए अगर आप कुछ भी ना याद आए तो क्या लिखोगे, दीपन, पाचन, ब्रश, बल्ली। ठीक है, और साथ में कौन कौन से बीमारियाँ हैं इससे ठीक हो सकती हैं, कंडू, कुष्ठ हो गया, कांडू हो गया, आम शोषक मतलब आम जो बनता है शरीर में, बहुत बड़ी बड़ी व्याधियाँ, मतलब फ्री रेडिकल जिसे मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, उसका भी ये शोषण मतलब उनको भी ख़त्म करने में काम आता है। ठीक है, उसका कृमिनाशक, कीड़े वगैरह हैं जैसे कि बाह्य कृमि हो गया, अंतरकृमि हो गया, उन सारे प्रकार के कृमियों अगर अंतर रूप में है तो इसका गंधक रसायन के रूप में प्रयोग करेंगे। बाह्य कृमि हो तो गंधक लेप के रूप में प्रयोग करेंगे, मतलब हर प्रकार के कृमि का ये नाश कर देगा। ठीक है, अब इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा मैंने कहा कि हर चीज़ की एक अलग से लिख लीजिएगा क्योंकि इससे MCQ 100% ही आएगा। ठीक है, मात्रा क्या, 1 से 8 रत्ती। अनुपान के रूप में आप मधु और घृत और मधु का प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, मधु और घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध गंधक सेवन जन्य व्याधि, अगर आपने अशुद्ध गंधक मतलब इम्प्योर गंधक का अगर आपने सेवन कर लिया तो आपको कौन कौन सी डिजीज़ या बीमारियाँ हो सकती हैं, देखते हैं। बलनाश हो सकता है, वीर्यनाश हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है और ज्वर हो सकता है। बलनाश, वीर्यनाश, कुष्ठनाश मतलब बल का नाश हो सकता है, शुक्र का नाश हो सकता है, कुष्ठ और ज्वर बीमारियाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं बीमारियाँ, अगर ये बीमारियाँ उत्पन्न हो गई तो उनको ठीक कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में देखें। अशुद्ध गंधक सेवन या रोग शांति उपाय, गोघृत लेंगे, गोदुग्ध लेंगे। गोघृत मतलब दूध को लेके, गाय का दूध को लेकर उसमें गाय का घी मिलाकर कितने दिनों तक, ठीक है, पान कराना चाहिए। मतलब जितने दिनों में ये बीमारियाँ ठीक हो उतने दिनों तक पान मतलब उसे पिलाना चाहिए रोगी को। ठीक है, उसका इस पर कुछ रिसर्च अपडेट भी हुई हैं। दद्रु रोग इन एप्लीकेशन ऑफ गंधक लेवल। दद्रु मतलब स्किन डिसीज़, एक प्रकार का ये स्किन डिसऑर्डर्स है। ठीक है, इसमें जब गंधक का लेप किया गया तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, काल मर्यादा, शुद्ध गंधक प्लस शुद्ध गुगलू प्लस त्रिफला, कफ रोग में 2 मास तक। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, क्या कहने वाला, काल मर्यादा कितने समय तक प्रयोग करने से वो व्याधि पूरी तरीके से शांत हो जाती है। तो शुद्ध गंधक लेंगे, शुद्ध गुगलू लेंगे और त्रिफला लेंगे। इसे कफ कोई भी कफ रोग है आपके, तो 2 महीने तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी निश्चित ही आपको कफ व्याधि से उस कफ जो कोई भी कफ व्याधि है उससे आराम मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।